एक ऐसी समझने वाली चीज़ है। वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट डी आर का इंटीग्रल। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसको किसी क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन ऐसा लिख सकते हैं किसी क्यू चार्ज पर, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट डॉट कराया। अच्छा, वर्क डन को तुम अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तुमने पढ़ा होगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो वही मैं लिख रहा हूँ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, यानी कि इस जो क्यू चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसका नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो ये क्या होता है, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को डेल्टा वी निकालना है तो मेरे को माइनस डेल्टा यू बाई क्यू करना पड़ेगा ना। तो मतलब बेसिकली देखो, चेंज इन पोटेंशियल को तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऐसा लिख सकते हो फॉर ए चार्ज। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर ये तो हो गया तुम्हारा कि तुमने जितना वर्क किया, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, वो सब की बात बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी तो सिंपल सी बात है, डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू, सिंपल। वो डेल्टा वी बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज कब होता है ये सब बाद में देखेंगे, कैपेसिटेंस में देख लेंगे। हाँ, तो मैं असली डेफिनेशन तो यही है, डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू। तो यहाँ पे क्यू से डिवाइड कर दिया तो ये आगे ये रिलेशन है, ठीक है। अब तुम देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और डी आर यानी कि छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी राइट में हो रहा है चार्ज का, तब तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव, तो डेल्टा वी नेगेटिव आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पे। यानी कि पोटेंशियल एट ए इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल एट बी। और वही अगर उल्टा आता है चार्ज तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। और वही नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए अलग सीन हो गया ना, वो तो भाई फ्रीली छोड़ दोगे तो लेफ्ट ही आएगा ना। तो और मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग लग रही है, किसी ने तुमसे पूछा कि ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो बोलो ए पर, इस रिलेशन से। अच्छा, तो अब देखो, उसको ही सिंपल फॉर्म में कर दिया कि एक्स डायरेक्शन में, तो इसको रिजॉल्व कर लिया। और हाँ, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन किया गया था, डेल्टा यू बाई पॉजिटिव चार्ज करते थे ना हम, तो ये डेल्टा वी बनता था। और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज इधर ही मूव करेगा, इसलिए इन दोनों का डॉट का कॉस थीटा 1 आ गया। अब ये हो गया अपना, मतलब ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बाद में करेंगे। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। अब इस पर सवाल करते हैं। फिर वही बात की, एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो तुम्हें किसी इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है। तो हम बता सकते हैं कैसे। हमें पता है कि पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते, पर चेंज इन पोटेंशियल ज़रूर निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ। मान लो मैंने इस क्यू चार्ज को यहाँ पर फ्रीली छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ा है मैंने, तो ये भी आगे की तरफ जाएगा। तो बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत दूर जाता जाएगा। जब ये बहुत दूर चला जाएगा इस शेल से, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से, तो इन दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहा, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी
नहीं बची इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ही है, तो नहीं बची इन्फिनिटी पर। मैं कह रहा हूँ भाई कि मान लो मेरे को ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात कि ए से चलते चलते चार्ज गया इन्फिनिटी पर, तो चेंज इन पोटेंशियल वी इन्फिनिटी माइनस वी ए हम कह सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। या फिर पोटेंशियल एनर्जी से देख लो, यू इन्फिनिटी माइनस यू ए। ये क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। तो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव यानी कि माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, किधर की तरफ? राइट वर्ड्स को आई कैप बोल दो। अच्छा, और जो ये क्यू चार्ज है इसका छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, मतलब ये राइट में डिस्प्लेस हो रहा है, फ्री छोड़ दिया तो इधर की तरफ डॉट करा रहे हैं डी आर के साथ, डी आर आई कैप हो गया। तो ये सिंपली क्या आ गया? के क्यू क्यू सॉरी, लिमिट भी तो देनी है, कहाँ से कहाँ तक। तो भाई ये चार्ज चल के जा रहा है, वेरिएबल है हमारे यहाँ पर आर, तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। आर इज़ इक्वल टू, आर से आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो अब जब तुम इसे इंटीग्रेट करो तो तुम्हारे पास के क्यू क्यू अपॉन आर आ गया, और ये जा रहा है अपना आर से इन्फिनिटी तक। हमारा जो आर है ना वो वेरी कर रहा है। अच्छा, यू इन्फिनिटी को ऑलमोस्ट ज़ीरो कह दिया, तो माइनस यू ए की वैल्यू हमारे पास अब देखो के क्यू क्यू अपॉन इन्फिनिटी माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर आ गया, पर इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कहा जा सकता है ना। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर के क्यू क्यू बाई आर आ गया। तो अगर मेरे को पोटेंशियल डिफाइन करना है, और ये क्यू एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यानी कि बहुत छोटा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा इसलिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए को तुम लिख सकते हो के क्यू बाई आर। ये चीज़ याद रखोगे कि किसी भी स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस की वजह से आउटसाइड द क्या कहें, स्फीयर कह दें, हाँ, आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसी तरह से जी एम अपॉन आर हो जाता, तो वो तो देख लेंगे ग्रेविटेशन में। ये हो गया हमारा। अच्छा, अंदर में भी तो पोटेंशियल देख लेना चाहिए ना। ये स्फीयर है, ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, चार्ज क्यू। मैं पूछ रहा हूँ भाई, ज़रा मेरे को बता दो, अंदर में किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है बी, पोटेंशियल क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले से देखें तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना है? के क्यू अपॉन आर। अच्छा, अगेन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज को यहाँ से यहाँ चला दिया, ठीक है, बी पॉइंट से इन्फिनिटी तक छोड़ दिया, ना ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ। वैसे हो ही जाएगा, पर क्यों ही करना है, वी सरफेस तो पता चल ही गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस बी पॉइंट पर किसी चार्ज को छोड़ दूँ तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण गॉस लॉ से, क्योंकि ई डॉट डी ए गॉसियन सरफेस बनाओगे यहाँ पर,
तो क्यू इनक्लोज अपॉन ई नॉट के बराबर होगा ना, और क्यू इनक्लोज तो ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है ना, तो उन दोनों का डॉट थोड़ा ना ज़ीरो। अच्छा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, यानी कि ये चार्ज जहाँ रखेंगे वहीं पर रह जाएगा। अगर अंदर इलेक्ट्रिक, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी को हम क्या कह सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है तो डेल्टा वी भी ज़ीरो आ गया ना। तो अगर हम वी सरफेस की बात करें, डेल्टा वी को हम डिफ़ाइन करें, मान लो वी सरफेस माइनस वी भी, डेल्टा वी तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो तुम सरफेस से बी तक आओगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जो सरफेस का पोटेंशियल वही बी का भी पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारा वी भी क्या आ गया, ये आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर। तो ये भी याद रखोगे, ये तो मतलब याद क्या ही रखना है, समझ आ रहा है ना। इवन सेंटर पर भी तुम के क्यू बाई आर पोटेंशियल ही देखोगे, कहीं भी अंदर में कोई भी पॉइंट हो, मैं नहीं कह रहा बी, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट। तो एक बार हम लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, और ये मतलब तुम लोगे, लो भाई। अब देखो, अब ये एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्म, यानी कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म स्प्रेड है चार्ज क्यू। तो फिर वही बात होगी, बाहर तो के क्यू अपन आर स्क्वायर ही होगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम वही केस लेकर, और तुम किसी भी यहाँ से ना, किसी भी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिख सकते हो, वी ए मान लो ए पॉइंट है, वो के क्यू अपन स्मॉल आर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब अंदर चेंज हो जाएगा पोटेंशियल, अंदर में पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कंडक्टर होता, तो जैसे ही हम इस स्फीयर में अंदर में चार्ज इंजेक्ट करते, मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की कोशिश करते, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, यूनिफॉर्मली ही होता, क्योंकि सिमेट्रिक है ना स्फीयर, शेप सिमेट्रिक है। तो अगर तुम अंदर में कहीं भी चार्ज डालोगे तो वो सारा सरफेस पे आ जाएगा। अरे कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में तो अगेन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और पोटेंशियल सरफेस वाले ही हो जाएगा। पर मान लो कंडक्टर नहीं, इंसुलेटिंग है, तब तो तुम जो चार्ज रखोगे जहाँ रखोगे वही आएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, किसी आर डिस्टेंस पर हमें बताना है पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस तो हम जानते हैं कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इस फॉर्मूले में आर को आर रख के अब चेंज इन पोटेंशियल हम डिफाइन कर सकते हैं। और किसी वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू होगी के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो डेल्टा वी को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि भाई इस पॉइंट पर मैंने कोई क्यू चार्ज रखा पॉजिटिव, तो ये यहाँ से यहाँ अपने आप चला जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है भाई, फ्री छोड़ दिया मैंने। तो डेल्टा वी को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ वी सरफेस माइनस वी, लेट्स से ये पॉइंट है बी, लेट्स से ये पॉइंट कुछ भी है ए मान लो, माइनस वी ए। अब डेल्टा वी क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर किधर की तरफ, राइट की तरफ हम अभी ले रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई कैप दे दिया।
अच्छा, चार्ज कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, ये भी तो राइट हो रहा है ना डिस्प्लेस। तो डॉट डी आर आई कैप करोगे ना तो समझ रहे हो क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर, वी सरफेस को, माइनस वी ए हमारा क्या आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ से वी ए क्या आ जाएगा, वी ए क्या आ गया हमारा, अरे क्या, हे भगवान, सॉरी। हाँ जो भी है भाई, लिमिट्स भी तो देनी थी ना, लिमिट्स कैसे भूल सकते तुम, पागल आदमी। चार्ज ये हमारा वेरिएबल है आर, तो आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फाइनल पोजीशन है सरफेस, इनिशियल पोजीशन है ए, तो आर स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो वी सरफेस को लिख दिया के क्यू अपॉन आर माइनस वी ए जो कि नहीं पता है, इसे हम लिख देंगे माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो अब तो निकाल ही लोगे। हाँ भाई, तो ये आने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कब आएगा, जब अंदर पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज स्प्रेड है, तो किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इस फॉर्मूले से आएगा। ये याद रखना है, डेरिवेशन भी याद रखना है, सब कुछ आना चाहिए, A to Z जो भी बताया ना, सब कुछ आना चाहिए। देख लो एक बार मन करे तो। अब थोड़ा सा समराइज़ करते हैं अभी तक जो भी पढ़ा। जैसे एक तो हमने पढ़ा कि अगर आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, मटेरियल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आउटर सरफेस पे स्प्रेड है, तो आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। और तुम पूछोगे भाई सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 होगी या फिर ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मैं बोलूँगा सरफेस पर चार्ज है ना, तो सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर के लिए ये, और आर लेस देन आर के लिए ये। वहीं अगर तुम मेरे से बोलोगे आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल क्या, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल तुम्हारा आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर, मतलब जो भी डिस्टेंस पर है, और आर लेस देन आर के लिए पोटेंशियल तुम्हारा सेम एज पोटेंशियल एट सरफेस आ गया, विच इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा सॉलिड में जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह, ठीक है, यूनिफॉर्मली सरफेस पर भी है और अंदर वॉल्यूम में भी है, सरफेस पर भी है
ये नहीं कि सरफेस पर नहीं है। इस केस में आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल आता था सेम के क्यू अपॉन स्मॉल आर। आर लेस देन आर के लिए पोटेंशियल आता था के क्यू अपॉन आर क्यूब। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आ रहा है वही यहाँ भी आ रहा है, बस यहाँ ब्रैकेट में 3r² माइनस r² अपॉन 2 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इसमें तो कहीं भी तुम दे दो इक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दे सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना कि ये वाले में बस यहाँ इक्वालिटी मत देना, क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यस, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तो रखो याद। और क्या इसमें बता सकते हैं, पता नहीं यार, अभी तो